गुड आफ्टरनून मनीष, चेतन, संजय, रुद्राक्ष। गुड आफ्टरनून सिद्धांत। ज्वाइन करो, बहुत कम बच्चे अभी ज्वाइन किए हो। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग हमने रेशियो और प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था चिल्ड्रन, है ना। और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। कंप्लीट हो गया है आप लोगों का या कुछ पूछना है? फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज देने की कंप्लीट की थी बच्चों। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में? Okay, no doubt. So we will start from question third. नहीं दिख रहा आपको? ओके, क्वेश्चन हम लोग बच्चों हम लोग थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी सेम ही है जैसे पहले वाला था। थर्ड, इज इट विजिबल? यस। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो फर्स्ट तो बहुत ही इजी है चिल्ड्रन। जैसे फर्स्ट है ₹6.30 is in ratio of ₹16.80. So this is equal to 6.30 upon 16.80. दोनों हटाएंगे बच्चों, ऊपर भी 100 नीचे भी 100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। और ये देखो 3 से जा रहा है तो 3 6 जाए 18 और 1 6 8 63। तो 3 5 जा 15 जा रहा है, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर 3 से देखते हैं ये जा रहा है, नहीं, बट ये 7 से जा रहा है। 7 8 जा 56 और 7 3 जा 21। बस अब नहीं जाएगा बच्चों। सो 3:8 आंसर, है ना। आ रहा है समझ में आपको? ओके कुणाल, गुड आफ्टरनून बेटा। अब आप क्लास में आ जाओ, मैं यहाँ ज्वाइन कर रखी हूँ। अब आप ध्यान दो बोर्ड के ऊपर, है ना, चैटिंग नहीं करो। हो जाए तो डन लिख दो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है आपको।
चेतन ये सेम टू सेम है जो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड था, हमने इसको डिवाइड किया है बच्चों, डेसिमल हटा के 100 ऊपर 100 नीचे, 100 से 100 को कैंसिल कर दिए और बाकी जो है बच्चों एक बार तो 3 से कैंसिल हुआ है और एक बार 7 से कैंसिल हुआ है और हमारा 3:8 जो है वो हमारा आंसर है। ओके, अब इसका बच्चों सेकंड जो है वीक और डेज है ना, इसको बता देती हूँ। थर्ड तो फिर सेम टू सेम है। सेकंड में है हमारे पास 3 वीक्स इज टू 30 डेज। ओके, तो देखो एक वीक में कितने डे होते हैं, 3 वीक्स इज इक्वल टू 3 × 7, कितना डे हो गया, 21 डेज है ना, 21 डेज। देयरफॉर 3 वीक्स रेशियो 30 डेज इज इक्वल टू 21/30, क्योंकि हमने इसको डेज में कन्वर्ट कर लिया है, 3 से 10 और 7, आंसर क्या आ गया, 7:10 है ना, ये हमारा आंसर हो गया। सबको समझ में आ रहा है, बहुत इजी है बच्चों। अगर यूनिट सेम नहीं हो, जैसे यहाँ पे वीक और डेज है, तो बस आपको एक काम करना है कि पहले इसको यूनिफॉर्म कर लेना है, जैसे वीक को डेज में कन्वर्ट करना है और वीक को डेज में कन्वर्ट करने के बाद इसको सॉल्व कर लेना है। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा बोर्ड को अरेंज करती हूँ। हो जाए चिल्ड्रन तो डन लिख देना है ना, मनीष ने डन कर लिख दिया है, बाकी के भी बच्चे हो जाए तो डन लिख देना। सबको आ रहा है ना समझ में? देखो बच्चों बाकी सब इजी है, थर्ड सेम है, थर्ड में सेंटीमीटर ही है, फोर्थ में मिनट और आर है, तो 2r को 2 × 60 कर लेना। फिफ्थ में दोनों सेम यूनिट है, नहीं फिफ्थ में पहले 1 लीटर, एक फिफ्थ बता देती हूँ मैं, है ना। फिफ्थ, थर्ड का फिफ्थ है बच्चों 1 लीटर 35 मिलीलीटर और इज इन रेशियो ऑफ 270 मिलीलीटर। तो देखो ये मिलीलीटर है ना, तो सबको मिलीलीटर में ही बदल लेंगे। 35 ml इज इक्वल टू 1000, एक लीटर में कितना होता है, 1000 प्लस 35, सो दिस इज 12035 ml। therefore 1 लीटर 35 मिलीलीटर 270 milliliter, this is equal to 1035/270। 3 से ही कैंसिल करते हैं है ना, 3 9 जा 27, 0, 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब 9 से देख लेते हैं जा रहा है या नहीं, तो 9 4 जा 9 3 जा 27 और 27 और फिर कितना बच गया, 75 नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है, फिर एक बार 3 से 3 1 जा 3 1 जा और 3 से 30, अब 5 से 5 6 जा और 5 2 जा और 5 3 जा 23, बस अब तो जाएगा नहीं, सो 23:6, दिस इज आवर आंसर। बस कैंसिल करना है बच्चों, कैंसिल करने आना चाहिए है ना, अगर आपको कैंसिल करने आता है तो आप इसको आराम से बना लोगे। कर लो, हो जाए तो डन लिख देना। अब इसमें एक क्वेश्चन केजी और ग्राम है, तो बहुत इजी है बच्चों। 4 kg इज इक्वल टू 4000 ग्राम, 4 kg इज इक्वल टू 4000 ग्राम, और फिर आप क्या करना,
इसको सॉल्व कर लेना है ना। फोर्थ क्वेश्चन बता रही हूँ। मिस्टर सहाय एंड हिज वाइफ आर बोथ स्कूल टीचर्स एंड अर्न ₹16,800 and 10,500 per month respectively. Find the ratio of Mr. Sahay's income to his wife's income, Mr. Sahai income to her Mrs. Sahai income to her husband income, and Mr. Sahai income to the total income of the two. Okay? तो अब यहाँ पे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, जो 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 निकालने के लिए कह रहा है हमें, हम उसे डायरेक्ट उसी तरह से निकाल लेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो सब पहले जो मिल रखा है वो लिख लेते हैं। इनकम ऑफ मिस्टर सहाय, इनकम ऑफ मिस्टर सहाय कितना है? ₹16,800, ₹16,800। इनकम ऑफ मिसेज सहाय ये कितना है? ₹10,500, 10,500। अब दोनों का टोटल इनकम क्या होगा? दोनों का प्लस 16,800 प्लस 10,500 तो 0 0 8 और 5 मिलकर 13, कैरी 1, 6 और 1 7 एंड 2। एक बार और चेक कर लेते हैं। 8 5 13 6 1 7 ये दोनों की मिलकर इनकम है। अब जो निकालने कह रहा है, सबसे पहले किसका रेशियो है? मिस्टर सहाय इनकम टू हिज वाइफ इनकम, टू हिज वाइफ्स इनकम। तो मिस्टर सहाय की इनकम कितनी है बच्चों? तो 16,800 और उनकी वाइफ की इनकम कितनी है? 10,500। जितने कटते हैं काटना। अब देखो किससे कट रहा है? दोनों 3 से कट रहा है। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। अब किसी से कट रहा है? देखो 35 है और ऊपर 56 है, नहीं कटेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर इसका, है ना। हाँ 7 से कट रहा है। गुड मनीष, वेरी गुड। 7 5 जा 35 जैसे भी ऊपर वाला कटा था। 7 8 जा 56 तो 8:5 है ना। 8:5 गुड। 7 5 जा 35 और 7 8 जा 56। अब सेकंड निकालते हैं। सेकंड में हमारा है मिसेज सहाय इनकम टू हर हस्बैंड इनकम। तो इजी है बेटा, ये क्वेश्चन लिख लेना। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे है जगह। चलो, मिसेज सहाय इनकम टू मिस्टर सहाय इनकम। तो उल्टा हो जाएगा और कोई कुछ करने की हमें जरूरत ही नहीं है बच्चों, अभी ऊपर ही तो निकाल रखे हैं। आपको पता है ना, ये पूरा कट पीट के आ जाएगा। नीचे 8 और ऊपर 5 तो आंसर हो जाएगा 5:8। उल्टा हो गया ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो ऊपर था वो उसको नीचे कर लो और जो नीचे था उसको ऊपर कर लो। ये दो कर लो तब फिर थर्ड बताऊंगी। ठीक है मनीष, बाकी के बच्चे भी रिस्पॉन्स करो, आप सबका हुआ या नहीं, तभी मैं रब करूंगी।
ठीक है, सबने कर लिया है बच्चों। अब इसका हम थर्ड करते हैं, है ना। थर्ड के लिए मुझे टोटल इनकम की जरूरत होगी, इसलिए मैं ऊपर रब नहीं कर रही हूँ अभी मैं। थर्ड थर्ड में कह रहा है बच्चों, his Mr. Sahai income and Mr. Sahai income to the total income of the two. Mr. Sahai income to the total of two. तो मिस्टर सहाय का इनकम कितना है, दिस इज इक्वल टू 16,800 और दोनों का मिलकर कितना है 27,300। अगेन डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3 और इधर 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। ठीक है ना, और फिर वही 7 से कट रहा है, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और 7 8 जा 56। So this is 8:30. फिफ्थ क्वेश्चन सेम है बेटा, आप लोग खुद करोगे। वहां पे मिस्टर और मिसेज है और यहाँ पे इनकम और सेविंग्स है और कुछ नहीं है। तो एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे, इनकम में से सेविंग को माइनस कर लेना तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। बना लोगे ना बच्चों फिफ्थ, बताना मुझे या मुझे बताना है। कर लोगे ना, पता है ना क्या करना है इसमें। इसमें इनकम है बेटा और सेविंग्स है, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग्स। इनकम में से सेविंग्स को माइनस कर देना तो क्या मिल जाएगा, एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, है ना। तो फिफ्थ आप सब कर लोगे ना बच्चों, सिक्स बता रही हूं मैं, है ना। सिक्स क्वेश्चन में है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर। अब थोड़ा सा अलग आ रहा है ना। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर इन ए टेक्सटाइल मिल इज 5:3। समझ रहे हो, मेल और फीमेल की जो रेशियो है 5:3 है। इफ देयर आर 115 मेल वर्कर्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन द मिल। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे निकालना है कि अगर इतने मेल वर्कर हैं तो फीमेल वर्कर। अब मैं तुम्हें ये क्वेश्चन पहले समझाती हूँ कैसे क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। देखो, और जो टोटल रेशियो होता है, जैसे जो रेशियो है मेल का या फीमेल का, वो तो रहेगा ही रहेगा बच्चों। करो मेल और फीमेल का रेशियो है, एक 5 है और एक 3 है, तो सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा, सम ऑफ रेशियो 5 मेल का निकालना है तो 5/8 और इंटू जो भी टोटल नंबर है, जो यहाँ पे हमारे पास नहीं है तो हम एक्स लिख देंगे। अगर मुझे फीमेल का निकालना है तो 3/8 इंटू एक्स एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स। तो पहले तो आपका टोटल निकल जाएगा बच्चों, मेल का पता ही है, तो टोटल में से फिर हम मेल को माइनस कर देंगे तो किसका मिल जाएगा, फीमेल का। यह चाहो माइनस नहीं भी करो तो फीमेल मेंबर से उसको कंपेयर कर सकते हो, 3/8 इंटू टोटल जो आप फर्स्ट क्वेश्चन में निकाल रहे हो, तो वहां से भी फीमेल निकल जाएगा। ओके, अब मैं इसको बोर्ड पे करके आपको बता रही हूँ। सिक्स, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स इक्वल टू कितना है 5:3। नंबर ऑफ
मेल वर्कर्स, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेल वर्कर्स कितने हैं बच्चों, तो 115. लेट टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इज x. ओके, अब हम लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ रेशियो. सो सम ऑफ रेशियो दिस इज इक्वल टू 5 + 3 8. अब हम लिखेंगे जो मिला हुआ है, नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इज इक्वल टू, मेल का रेशियो क्या है 5 अपॉन टोटल क्या है 8 इंटू एक्स. अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कितना मिल रखा है 115. दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन 8 इंटू एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 115 इंटू 8 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स. ये 5 है, therefore x is equal to 115 into 8 upon 5. अब 5 से 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15. So now this is 8 3 जा 24, carry 2 और 8 2 जा 16 और 2, सॉरी 8 2 जा 16 और 2, इसको 18 बना लो. 18 24 2 8 2 जा 16 और 2 18. ये तो टोटल वर्कर्स आ गए, बट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स. तो नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इज इक्वल टू 184 माइनस मेल कितना है 115. सो दिस इज 9 और 7 में से 1 गया 6, 69 आंसर. आ गया ना सबको समझ में. ये ना बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है. 115 इंटू 8 इक्वल टू 5 इंटू एक्स. तो x क्या होगा, 5 इसके नीचे आ गया, 115 इंटू 8 अपॉन 5. तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 184, और जो टोटल नंबर है उसमें से मेल को माइनस कर दी तो फीमेल का मिल गया. समझ में आ गया या फिर से बताऊं मनीष. ये ना क्रॉस मल्टीप्लाई है बेटा, ये ना इसको सही से कर लो, 5 है ये, तो इसको आगे भी रख सकते हैं पीछे भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. मल्टीप्लाई हमेशा डिवाइड में जाता है. बच्चों प्लीज रिस्पॉन्स करो, जब सबका हो जाए तो रिस्पॉन्स कर देना कि हो गया आपका. वंश आप इतनी लेट कैसे क्लास ज्वाइन कर रहे हो बेटा, आपको पता है ना 1:30 का टाइम होता है हमारा. आप लोग इतनी लेट क्यों आते हो क्लास में. हो गया, आपने कर लिया. आगे करते हैं चिल्ड्रन हम लोग. 7 क्वेश्चन सेम टू सेम है बेटा. यहाँ पे और इजी हो गया है, हमें टोटल स्ट्रेंथ मिल गया. जैसे यहाँ तो हमें फाइंड करना था ना, वहां हमें मिल ही गया है, तो हमारे लिए और काम इजी हो गया. आपको पता ही है, आप देखो
बॉयज और गर्ल्स की जो रेशियो है 9:5 है ना, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, दिस इज इक्वल टू कितना मिल रखा है 9:5, और देन मिला हुआ है टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल, ये हमारी जो स्ट्रेंथ है बच्चों, ये स्ट्रेंथ हमारी है 448। अब जिसका भी निकालना हो, जैसे इसमें हम अब यहाँ मुझे टोटल मिला हुआ है, मुझे गर्ल्स का निकालना है, तो फिर वैसे ही हम सिर्फ सम ऑफ रेशियो निकाल लेंगे, सम ऑफ रेशियो, दिस इज इक्वल टू 9 + 5 and 14। अब नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स के नंबर निकालने हैं, तो जो गर्ल्स का रेशियो है, कितना रेशियो है 5, नीचे सम 14 इंटू टोटल 448, चाहो तो 14 से डायरेक्ट काट सकते हो, 14 3 जा 42 और 14 2 जा 28, मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 32, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 3 जा 15 और 160 का। बॉयज निकालने का था अगर, तो इसमें से इसको माइनस कर देना, तो नंबर ऑफ बॉयज मिल जाएंगे। बाकी के बच्चे भी रिस्पॉन्स करो, और भी बच्चे क्लास में हैं, आप वर्क कर रहे हो या नहीं, बोर्ड से हुआ नहीं हुआ, कोई भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, मुझे पता ही नहीं चल रहा आप क्या कर रहे हो। लिखोगे तभी तो मालूम चलेगा कि आपका वर्क हो रहा है बोर्ड से या नहीं हो रहा। कुणाल, मनीष, शुभम, चेतन, बस 4 बच्चे कर रहे हैं रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं चिल्ड्रन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों आप मुझे सुन पा रहे हो? आर यू एबल टू लिसन मी? चिल्ड्रन आर यू एबल टू लिसन मी? ओके, मेरा मोबाइल फ्रीज हो गया है बच्चों, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा, आप सुन पा रहे हो मुझे? ओके, अब नेक्स्ट हमारा 8 क्वेश्चन है चिल्ड्रन। डिवाइड ₹1575 बिटवीन कमल एंड मधु इन द रेशियो 7:2। तो रेशियो ऑफ कमल एंड मधु,
रेशियो ऑफ कमल एंड मधु। ये हमारी रेशियो जो है चिल्ड्रन वो है 7:2। और जो अमाउंट जिसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, अमाउंट इज इक्वल टू ₹1575। अब आपको पता ही है, सेम उसी तरह है बेटा। पहले हम सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ रेशियो, दिस इज 7 + 2 9। ठीक है ना। अब हमें दोनों का अलग अलग निकालना है, एक बार कमल का निकालना है और एक बार मधु का निकालना है। तो कमल शेयर, कमल को कितना मिला, ठीक है ना। कमल शेयर इज इक्वल टू कितना है रेशियो 7, टोटल 9 और जो टोटल मनी 1575। अब देखो, देखते हैं पहले, एक बार पहले 3 से कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है ना। 3 5 जा 15, 3 2 जा, अब इसको फिर 3 से देखते हैं, जा रहा है तो जा रहा है। 3 1 जा 3, फिर 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। तो ये हमारा आ गया 7 × 175। 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 7 49, 50 और 52, कैरी 5, 7 1 जा 7 और 5 12। इतना पार्ट तो है। कमल्स पार्ट, कमल्स शेयर, कुछ भी लिख सकते हैं। अब मधु का, मधु शेयर, मधु को कितना मिल रहा है, तो 2/9 दिख रहा है ना बच्चों, हाँ, इंटू 1575। अब देखो दोबारा तो कट करने की जरूरत नहीं है बच्चों, यही आएगा 9 से कट करके 175। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 और 1 15 और 2 1 जा 2 और 3। और एक बार चेक कर लेते हैं कि दोनों सही है या नहीं। इन दोनों को प्लस करेंगे बच्चों तो 12 और 3 15, तो बिल्कुल करेक्ट है ना। इन दोनों का प्लस कितना आना चाहिए, इन दोनों का प्लस इसके आना चाहिए। दिस इज आवर आंसर। आ गया सबको समझ में, या फिर से बताऊं इसे। 9 तो सेम ही है, उसमें 3 लोग हैं, बांट लेना, उसको भी कर लेना। पार्ट ऑफ ए, पार्ट ऑफ बी एंड पार्ट ऑफ सी। और ये 15 हो जाएगा। एक बार 3/15 इंटू 3450, एक बार 5/15 इंटू 3450 और एक बार 7/15 इंटू 3450। हो गया। 10th क्वेश्चन भी सेम है बेटा। Two numbers are in ratio 11 or 12 and their sum is 460. Find the numbers. बच्चों 9 10th कर लोगे खुद या बताऊं मैं, ये बताओ। देखो 9 तो खैर सेम है, 10th करोगे या 10th मैं बोर्ड पे बता दूं। ओके मनीष, चैट करो मुझे बच्चों। 9 तो सेम है, 10th भी कर लोगे या 10th मैं बोर्ड पे बना दूं। रेस्ट ऑफ चिल्ड्रेन आप भी एक बार ओके, वेरी गुड। सब एक जैसे हैं बेटा, इजी है। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार वापस, अब हम 11th क्वेश्चन बता रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, लेंथ ऑफ, अब बेटा आप चैट नहीं, अब आप लोग बोर्ड पे देखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, लेंथ ऑफ लाइन, कितनी है लाइन की लेंथ, तो दिस इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। और इसको ना, एक लाइन है बेटा, इसको ऐसे दो पार्ट में बांट दिया गया है, तो इनके रेशियो मिले हुए हैं, रेशियो ऑफ टू पार्ट्स, इसको कैपिटल लिखना, बड़ा देना आगे, टू पार्ट्स, दिस इज इक्वल टू, कितने कितने पार्ट है इसके बेटा, इसके पार्ट्स है 4:3, तो यहीं पर निकाल लेते हैं, सम ऑफ टू पार्ट्स, दिस इज इक्वल टू 4 + 3 7, ठीक है ना। अब लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट लैंग्वेज था बेटा इसलिए बोर्ड पे लिखती, 4/7 × 35, ये तो कैलकुलेशन भी बहुत इजी है, 20 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ सेकेंड पार्ट, एंड दिस इज इक्वल टू 3/7 × 35, 7 5s, so this is 15 centimeter. So first one 20 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर, इजी है ना बच्चों, बहुत, रेशियो प्रपोर्शन ये इजी चैप्टर है ना। चिल्ड्रन आपका टाइम भी ओवर हो गया है ना, आप यहाँ तक कर लेना, 12 क्वेश्चन से आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है ना। आप यहाँ तक का मतलब है कि आप 11 तक होमवर्क में आप 1st से 11 तक अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेना, और 12 क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।